कभी कभी कोई गाना, कोई भजन, कोई गजल हम सभी को इतना प्यारा लग जाता है, इतना अच्छा लग जाता है कि हम उसको बार बार गुनगुनाते हैं, बार बार गाते हैं। इसी तरीके से एक लड़की अपने घर में गाना गा रही थी और वो गाना गा रही थी कि राधा हो गई श्याम की दीवानी। और उसका पति जब उसको देखता है तो उसको मना करता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से यही गाना गुनगुनाने लगती है। करीब 1-1.5 घंटे बाद उसका पति फिर उसको मना करता है कि तुम इस गाने को मत गाओ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, 1-1.5 घंटे बाद उसका पति जैसे ही घूम फिर कर अपने घर पर आता है तो वो फिर से वही गाना गुनगुना रही थी और वो फिर से मना कर देता है। करीब करीब जब 1:30 से 2 बज जाते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था तो फिर भी उसकी पत्नी वही गाना गुनगुना रही थी और वो इस बात से गुस्सा हो जाता है, क्रोध हो जाता है और वो अपने कमरे से रिवॉल्वर लेकर आता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसको ऊपर वाले कमरे में लेकर जाता है और सबसे पहले गोली मारता है अपनी पत्नी को। उसके बाद में तीनों बच्चों को एक एक करके वो छत से फेंक देता है। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की। दरअसल जो बीजेपी का नेता अपनी पत्नी से वो गाना गाने के लिए बार बार मना कर रहा था, दरअसल उसकी पत्नी किसी लड़के से प्रेम करती थी और उस लड़के का नाम श्याम होता है और वो उसको चिढ़ाने के लिए बार बार वो शब्द गा रही थी, वो गाना गा रही थी। उसको गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सबका कत्ल कर देता है और सबसे पहले गोली मारता है वो अपनी पत्नी को, जिसको पूरी तरह से गोली लगती नहीं है, छूकर निकल जाती है और वहीं पर बेहोश होकर वो छत पर गिर जाती है। उसके बाद में वो सबसे पहले अपनी बच्ची में गोली मारता है, उसके बाद में 2 लड़कों में गोली मारता है, उन्हें एक एक करके छत से फेंक देता है। घर के अंदर काफी सारा विवाद भी रहता था क्योंकि वो अपनी बीवी से झगड़ा करता था कि ये छोटा वाला बेटा जो है ये मेरा नहीं है और मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और तब सारा खुलासा हो जाएगा और उसके बाद में तुमको नहीं छोड़ूंगा। वो बार बार अपनी पत्नी से ऐसा कहता था और उन सबको मारने के बाद में वो पास के थाने में फोन कर देता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेरे पास में आ जाओ, वरना मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। जैसे ही 5-10 मिनट होते हैं उसके बाद में वो उच्च अधिकारी के पास में फोन करके कहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। उसके बाद में जैसे उसके पास में कोई गांव वाले लोग आते हैं तो उनको रिवॉल्वर दिखा देता है कि मेरे घर में मत घुसना, वरना तुमको गोली मार दूंगा। और न्यूज के मुताबिक ये भी पता चलता है कि उसने आज से कई साल पहले अपने पूरे के पूरे परिवार को जहर देकर अपने पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था, पूरे के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। और उसके कुछ दिनों बाद ही, करीब 1.5 से 2 साल बाद, उसकी पत्नी जो थी वो अपनी पीहर गई हुई थी और 1.5 से 2 साल बाद वो अपनी पत्नी का भी कत्ल कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।